हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ, पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर की संख्या है 08 2020 और 22 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 से 7 साल के, जी हाँ 7 साल के क्वेश्चन पेपर आपको फिजिकल साइंस के मिल जाएंगे। एक्चुअली टू बी प्रिसाइज 8। जी हाँ, आप चैनल पे जाकर ढूंढोगे प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे जाकर आप सारे पेपर को देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को प्रिंट कराकर अच्छे से स्टडी टेबल पे अच्छे से मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो फिर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट वाली समस्या है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटने जाने वाली परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। तो घर पर बैठ के आप एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें। मैंने बीएड करा, एमएड करा और ये सारे चीज़ों को मैंने खुद से प्रोसेस किया है, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको मैं बता पा रहा हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। और ये सजेशन आप कैसे तैयार करते हो? आप अंतर्यात्मा आती है या कुछ आप जानते हो कि क्वेश्चन यही आएगा? देखिए, सीधी सीधी बात है, सिस्टम को फॉलो कीजिए, सारी जवाब आपको वहाँ से मिलेगी। पहली बात, हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करते हैं जो लेटेस्ट वाला है। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सिलेबस है आपके यूनिवर्सिटी का। और तीसरी बात, PYQ को हम लोग देखते हैं और खुद के एक्सपीरियंस से, मैंने कहा ना कि मैंने बीएड और एमएड कर रखा है, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपके लिए सजेशन तैयार करता हूं। और इस सजेशन में देखिए, ग्रुप ए जो कि आपका MCQ आएगा वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ग्रुप बी अलग से आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, 199 में आपको 49 रुपीज़ का PYQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ साइंस का पेपर देखते हैं 2022 में क्या सवाल आए हुए थे। यहाँ से आप देख पाओगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये पेपर है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 2022 का सेशन है। फुल मार्क्स कितने का है? 40 का। 1.5 घंटे का आपको वक्त मिला था। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। सबसे पहले याद रखिएगा, ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं ग्रुप ए से? 5, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूटन्स लॉ दैट टॉक्स अबाउट द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन का नियम है जो संवेग की परिवर्तन की दर की बात करता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में बात की जा रही है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों। देखिए, मैं आप लोगों के लिए प्लान ही कर रहा हूँ एक मास्टर वीडियो की। जी हाँ, एक मास्टर वीडियो में प्लान कर रहा हूँ जिसमें पिछले 8 साल के जितने भी फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे के आंसर आपको मैं एक में देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। वो वीडियो का थोड़ा इंतज़ार कर लें, आज रात को वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी, that 2 molecules of a hydrogen gas combine with 1 molecule of a oxygen gas to produce 2 molecules of a water in an example of। ये किस तरह का एग्जाम्पल है? पानी के 2 अणुओं के निर्माण हेतु हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ जुड़ता है। यह किसका उदाहरण है? ये फैक्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये थ्योरी है, या फिर ये एक लॉ है? क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन यू say your student to remember a formula given by the Albert Einstein and then you explain it with example, then this is based। जब आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के सूत्र को अपने विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहते हैं तब आप इसे आप उदाहरण के साथ व्याख्या करते हैं, तो यह किस पर आधारित होता है? ऑन द इंडक्टिव अप्रोच यानी कि आगमन उपागम पर, ऑन द डिडक्टिव अप्रोच यानी कि निगमन उपागम पर, ऑन द कॉन्क्रेटिक अप्रोच यानी कि अभिकेंद्रित उपागम पर, या चौथा ऑप्शन है ऑन द इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच आगमन निगमन उपागम पर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचिंग मेथड बेस्ड मोर ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द फिजिकल साइंस टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि भौतिक विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की क्रियाओं पर ज़्यादा आधारित होता है? पहला है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि, दूसरा है डिस्कशन मेथड यानी कि परिचर्चा विधि, तीसरा है क्वेश्चन आंसर मेथड यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, चौथा है प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन नंबर ई आखिरी MCQ है, विच ऑफ द
नॉन प्रिंट मटेरियल कैन बी यूज टू बेटर एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन फिजिकल साइंस टीचिंग। भौतिक विज्ञान शिक्षण में परमाणु संरचना की बेहतर व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का नॉन प्रिंटिंग मटेरियल को उपयोग में लाया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। स्टिल पिक्चर यानी कि स्टिल फोटो, फिर है ऑडियो एड यानी कि श्रव्य सहायक सामग्री, तीसरा है 3D एनिमेशन यानी कि 3D एनिमेशन, क्ले मॉडल यानी कि मुद्रा जो है उससे मॉडल बनाओगे। बात करेंगे ग्रुप बी की शॉर्ट टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, कितने 2 और 5-5 मार्क्स आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ इमिनेंट साइंटिस्ट डी ब्रोगली इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान के विकास में महान वैज्ञानिक डी ब्रोगली की भूमिका क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस सम टीचिंग एड्स टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करने की कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियों की चर्चा करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, डिस्क्राइब द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम। भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के वर्तमान प्रचलन का विस्तार से इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेज ऑफ द कम्युनिकेशन इन द फिजिकल साइंस टीचिंग। भौतिक विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण के तरीके क्या क्या हैं, इसके बारे में बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपसे और इसका आंसर आपको करना है 10+10 यानी कि 2 सवाल का आंसर आपको करना है। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीयर ग्रुप टीचिंग, एक्सप्लेन हाउ यू यूज द पीयर ग्रुप टीचिंग मेथड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिजिकल साइंस स्टूडेंट। पीयर समूह शिक्षण क्या है। भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए आप पीयर समूह शिक्षण विधि का उपयोग कैसे करेंगे, विस्तार से बताएं। अगला सवाल देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, टेल द एग्जांपल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टेप इन फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्टेज। अवलोकन और प्रयोग में अंतर बताएं। भौतिक विज्ञान में प्रयोगात्मक पहलू के एक उदाहरण को भी बताएं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट वुड यू लाइक टू फैसिलिटेट to the physical science learner for self study for their scientific temperament development। यानी कि वैज्ञानिक सोच विचार विकास हेतु भौतिक विज्ञान शिक्षार्थियों को उनके स्व अध्ययन के लिए क्या क्या सुविधाएं देना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू इनकरेज फिजिकल साइंस लर्नर टू कंट्रोल द पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन सम मेजर्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एवरीडे लाइफ टू कीप इन्वायरमेंटल सेफ। वातावरण में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आप भौतिक विज्ञान के शिक्षार्थियों को कैसे उत्साहित करेंगे। वातावरण को सुरक्षित करने के लिए दैनिक जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करने के उपाय को बताएं। तो ये था आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का पेपर, किसका, विनोबा भावे B.Ed सेमेस्टर 2 20-22 सेशन। याद रखिएगा फुल मार्क्स कितना था का 40, 1.5 घंटे का समय था। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएंगे और साथ ही 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।